Hello and very warm welcome to all the students. बीएससी पार्ट सेकेंड में प्रवेशित सभी विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर अर्चना गौड़, सहायक आचार्य प्राणी शास्त्र, स्वागत करती हूँ। इससे पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने बीएससी पार्ट सेकेंड में आपके जूलॉजी के सिलेबस में जो पहला पेपर है थ्योरी का, उसके बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम जूलॉजी के सेकंड पेपर के बारे में बात करेंगे कि उसमें आप क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक्स हैं और किन बुक्स से आपको उन्हें पढ़ना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि आपका थ्योरी का पेपर सेकंड पेपर डेवलपमेंटल बायोलॉजी का है, जिसमें हम जो भी कॉर्डेट प्राणी हैं उनकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ते हैं, या जैसे हम कह सकते हैं एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूणिकी के बारे में पढ़ते हैं। एग से लेकर एडल्ट तक के डेवलपमेंट का हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे और ये पेपर 50 मार्क्स का होगा। यहाँ मैं आपको जो 5 यूनिट्स हैं सेकंड पेपर में उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। जैसे जो फर्स्ट यूनिट है उसमें फॉर्मेशन ऑफ एग एंड स्पर्म, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहते हैं। इसी के साथ में वाइटलोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन भी इसी के क्रम में हम पढ़ेंगे। वाइटलोजेनेसिस का अर्थ है पित्तक जनन। अंडों के अंदर जो रिजर्व फूड होता है उसको हम पित्तक कहते हैं, और वो किस तरह से बनता है इसकी प्रक्रिया को वाइटलोजेनेसिस कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन जिसे कि हम निषेचन कहते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ एग्स एंड स्पर्म्स, पार्थेनोजेनेसिस और रीजनरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी यूनिट के अंदर सम्मिलित किए गए हैं। यूनिट सेकेंड, इसमें प्लेन्स एंड पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज इन कॉर्डेट्स, जिसमें क्लीवेज या विदलन के अलग अलग तलों और अलग अलग पैटर्न्स के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही इसमें विदलन का महत्व और ब्लास्टुलेशन और मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट पढ़ेंगे, जिन्हें हम भ्रूणीय गतियाँ कहते हैं। फेट मैप्स तथा गैस्ट्रुला भवन का महत्व भी इसी यूनिट का भाग है। यूनिट थर्ड, इसमें ब्रैंकियोस्टोमा, जिसे एम्फीऑक्सस भी कहा जाता है, उसका परिवर्तन हम पढ़ेंगे गैस्ट्रुलेशन अवस्था तक। ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फीऑक्सस एक कॉर्डेट प्राणी है जिसको हम एक प्रारूपी कॉर्डेट के रूप में पढ़ते हैं, मतलब जिसमें सारे कॉर्डेट के लक्षण आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इसीलिए हम इसी को डिटेल में पढ़ रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा चिक एग और उसका डेवलपमेंट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स और रैबिट में प्लेसेंटा के डेवलपमेंट तक की जो अवस्थाएं हैं वो भी हमें इसी यूनिट में पढ़नी है। साथ ही में टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा इन मैमल्स, प्लेसेंटा जिसे कि अपरा कहा जाता है हिंदी में, जिसके द्वारा भ्रूण को माता से पोषण प्राप्त होता है, माता की बॉडी से या माता के रक्त से। तो ये जो स्ट्रक्चर है अपरा, ये कितने प्रकार का होता है और ये क्या क्या कार्य करने में सहायता करता है मैमल्स के अंदर, ये इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। यूनिट 4, इसमें हम अलग अलग प्रकार की स्टेम सेल्स और उनकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टेम सेल्स, जैसे आपको थोड़ा आइडिया होगा, एक इस तरह की सेल्स होती हैं जो कि आगे जाकर अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं को बना सकती है। इसका अर्थ ये है कि वो उनके अंदर ये क्षमता होती है कि उनको अगर इंड्यूस किया जाए, उनको प्रेरित किया जाए, तो वो अलग अलग कोशिकाओं को निर्मित कर सकती हैं। तो इस तरह की कोशिकाओं के प्रकार और इनका रिसर्च में या जो ट्रीटमेंट हम कह सकते हैं अलग अलग डिजीज़ के ट्रीटमेंट में क्या यूज़ है, क्या एप्लीकेशन है, वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। साथ ही क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स, जैसे एनिमल की किसी एक सेल को निकालकर उसी से पूरा एनिमल कैसे बनाया जाए, उसे हम क्लोनिंग कहते हैं। इसमें न्यूक्लियर एम्ब्रियोनिक ट्रांसफ़र टेक्निक, जिसे NET भी कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही में आइडेंटिकल ट्विंस, फ्रेटर्नल ट्विंस, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आइडेंटिकल ट्विन, जैसे कि जो ऐसे जुड़वा बच्चे जो बिल्कुल एक समान दिखाई देते हैं, उन्हें हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। जबकि फ्रेटर्नल ट्विंस जो हैं वो एक अंडाणु से विकसित नहीं होते, उनका विकास अलग अलग अंडाणुओं से होता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस।
और साथ ही में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी इसी यूनिट में सम्मिलित किया गया है। 5वां यूनिट थोड़ा सा इन चारों यूनिट से अलग है और डेफिनेटली थोड़ा सा मैं कहूँगी कि आपको 5th यूनिट में थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हल्का सा ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आई, किडनी, गोनैड्स, ब्रेन्स और ये सब के बारे में पढ़ा जाएगा। मतलब इनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। अब तक जैसे हमने एग पढ़ा था, एग किस तरह से बना है, एग का फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, इसके बाद में उसमें विदलन कैसे हो रहा है, गैस्ट्रोला भवन किस तरह से हुआ है, और अंत में आकर जो पूरा भ्रूण बनने वाला है या भ्रूण बन रहा है तो उसमें एलिमेंट्री कैनाल, आइज़, किडनीज, गोनैड्स और ब्रेन्स फाइनली कैसे बने हैं ये अंग, इसी को हम ऑर्गेनोजेनेसिस या अंग भवन की प्रक्रिया भी कहते हैं। तो ये हमको पढ़ना है बेसिकली मैमल्स के कॉन्टेक्स्ट में, पर्टिकुलरली हम मैमल्स पढ़ेंगे इसमें। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं ये आप PS वर्मा की बुक से भी पढ़ सकते हैं, और साथ ही में वीर बाला रस्तोगी की जो बुक है वो भी डेवलपमेंटल बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स कवर करती है। इसी के साथ में एम्फिऑक्सिस वाला पार्ट और कई चीज़ें जो इस 2nd, 3rd और 5th यूनिट में हैं, ये आपको वर्टिब्रेट्स की या कॉर्डेट्स की जो RL कोटपाल बुक है जो काफ़ी प्रचलित है 2nd ईयर में, उसमें भी ये टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। और वैसे भी ओवरऑल जो फर्स्ट आपका पेपर था कॉर्डेट डेवलपमेंट एंड फंक्शन, उसके लिए आपको मैं रिकमेंड RL कोटपाल की बुक ही करूँगी। ये किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, इसलिए आप लोगों के लिए सुविधाजनक रहेगी और पेपर फर्स्ट के साथ साथ में पेपर 2nd के भी कई टॉपिक्स कवर करती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पेपर 2nd डिस्कस किया है, और नेक्स्ट जो हम वीडियो लेक्चर देखेंगे उसमें हम थोड़ा सा 3rd पेपर के बारे में जानेंगे, और उसके बाद में हम अपना जो सिलेबस के अंदर एक टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट करेंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू।